हम लोग शहर से स्वीकारा है पाठ पढ़ रहे थे और इसकी व्याख्याएं, इसका अर्थ और इस कविता के बारे में हमने जाना था कि शहर से स्वीकारा है। ये जो शीर्षक है ये अपने आप में कैसे सार्थक है कि जो जीवन में हमें मिला है उसे हमें शहर से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर के वरदान के रूप में मिला है या अभिशाप के रूप में मिला है, प्रदत्त वो उसी के द्वारा है। और इसलिए जो जीवन में उसे शहर से स्वीकार कर लेता है, जीवन सफल और धन्य भी उसी का होता है। इसी कविता में आगे बढ़ते हुए कवि ने इसमें कुछ शब्द अपने प्रयोग किए हैं, जैसे कि गर्बीली गरीबी आया, भीतर की सरिता आया, बहलाती सहलाती आत्मीयता आया, ममता के बादल आया। इनकी हम टिप्पणी करते हैं कि गर्बीली गरीबी, जैसे इसमें गा वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार आया, तो इसमें गर्बीली गरीबी वास्तव में है क्या? कवि ने गरीब होते हुए भी स्वाभिमान का परिचय दिया। उसे अपनी गरीबी से हीनता या ग्लानि की अनुभूति नहीं होती। वह स्वयं पर गर्व करता है, भले ही वह गरीब हो। गरीब होने का मतलब ये नहीं है कि स्वाभिमान भी खत्म हो जाए। स्वाभिमान के साथ जीना गरीब होते हुए भी वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होता है, क्योंकि उससे गरीबी से हीनता या ग्लानि का अनुभव नहीं होना चाहिए। स्वयं पर गर्व करना चाहिए कि भले ही गरीब हैं लेकिन स्वाभिमान के साथ उसको जीना वो वास्तव में सार्थक है। फिर भीतर की सरिता, इसका अर्थ है अंतःकरण में बहने वाली भावनाएं। भीतर जो अंदर ही अंदर उमड़ घुमड़ करके भावनाएं आती हैं, विचार आते हैं, उसके बारे में कवि ने कहा भीतर की सरिता। कवि के मन में असंख्य कोमल भावनाएं हैं। हम भावनाओं को ही उसने भीतर की सरिता कहा है। ये जो भावनाएं हैं, अंदर के विचार हैं, उमड़ घुमड़ करके आने वाली भावनाएं हैं, उसको कवि ने भीतर की सरिता कहा है। नदी में पानी के बहाव की तरह कवि की भावनाएं भी बहती रहती हैं। कवि के मन में भी अनेक प्रकार के विचार आते रहते हैं। उसके अंतःकरण में भी वो विचार, उसके अंतःकरण के जो भाव हैं वो कवि के साथ साथ उसके अंदर उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। बहलाती सहलाती आत्मीयता, इसके बारे में कवि बताना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति से बहुत अपनापन होता है तो मनुष्य को अद्भुत सुख व शांति मिलती है। कवि की जो प्रेयसी है या जो आत्मा का परमात्मा से संबंध है, उसमें कितना अपनापन, प्रेमपूर्ण व्यवहार वो हर समय बहलाता रहता है। यानी जो दुख का समय है या कष्ट का समय है वो कैसे कटता है? वो अपनों का अपनापन जब मिल जाता है या फिर जो प्रेम पूर्ण व्यवहार मिलता है वो मन को बहलाता रहता है, वो हर समय काम आता है। उसका व्यवहार अत्यंत प्रेम पूर्ण है तथा वह कवि के कष्टों को कम करता है। जब कवि को उस अपने प्रिय का अपनापन मिल जाता है, प्रेम पूर्ण व्यवहार मिल जाता है, तो चाहे वो कितने भी कष्ट में है वो उसके कष्ट कम हो जाते हैं। और वो उसी तरीके से होता है जैसे किसी घाव की मरहम पट्टी कर दी जाती है, वही अपनापन उसके मन को साकार और एक सकारात्मकता प्रदान करता है। ममता के बादल, ममता का अर्थ होता है अपनत्व, अपनापन, प्यार, स्नेह। जिसके साथ अपनत्व हो जाता है उसके लिए सब कुछ न्योछावर किया जा सकता है। कवि की प्रिया उसको बहुत चाहती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो आत्मा का परमात्मा से संबंध है, जो इहलोक से परलोक तक की यात्रा है, वो उसके स्नेह के कारण, उसके अपनत्व के कारण वो रिश्ता आत्मा का परमात्मा से जुड़ जाता है, गहरा होता जाता है।
और उसके स्नेह से कवि अंदर तक भीग जाता है, अंदर ही अंदर तक वो उस भाव विभोर हो जाता है, उसे वो अपनापन अपनी आत्मा में महसूस होता है। तो कवि ने यहाँ पर अलग अलग शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट किया है। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग हैं। ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर उस पर टिप्पणी करें। इस कविता में अनेक पद टिप्पणी योग्य हैं। ऐसा ही एक पद है, दिल में क्या झरना है। पद अर्थात शब्द, इसका अर्थ है कि जिस प्रकार झरने में चारों तरफ की पहाड़ियों से पानी इकट्ठा हो जाता है, उसे आप जितना चाहें खाली करने का प्रयास करें, वे खाली नहीं होता। यह झरना पर्वत या पहाड़ी के दिल के पानी से बनता है। कवि के हृदय में भी प्रियतमा के प्रति स्नेह उमड़ता है। वह बार बार अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, परंतु वर्तमान और अधिक उमड़ कर आ जाती है। उसकी जो भावनाएं हैं वो और अधिक उमड़ घुमड़ कर आ जाती हैं। कवि कहना चाहता है कि उसके मन में प्रिया के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति अत्यधिक प्रेम है। वह झरने के समान है जो कभी समाप्त नहीं होता। जैसे पहाड़ों में गिरने वाले झरने का जो उद्गम स्रोत है, वहाँ वो झरना बहता रहता है, लोगों की प्यास अपने मीठे जल से बुझाता रहता है। इसी तरह से कवि को जो प्रेम मिल रहा है वो भी झरने के समान है जो कभी समाप्त नहीं होता है। फिर इस पाठ की हम लोगों ने व्याख्या कर ली थी। इसी में एक प्रश्न आता है कि जीवन में ऐसा क्या क्या है जिसे कवि ने सहर्ष स्वीकार किया है। सुख दुख की अनुभूतियों को और गर्वीली गरीबी को, जीवन के ऐसे गहरे अनुभवों को, विचारों के वैभव को, भावनाओं की बहती हुई सरिता को कवि ने सहर्ष स्वीकारा है। उसके व्यक्तित्व की दृढ़ता, उसके प्रिय का प्रेम, ये सब उसकी प्रिया को पसंद है, इसलिए उसे ये सब सहर्ष स्वीकार है। जो उसके प्रिय को पसंद है, जो उसे लगता है कि मेरे ईश्वर को पसंद है, वो सब कुछ मुझे भी पसंद है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ और सहर्ष रूप से स्वीकार करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर आप अच्छे से याद करेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे।